तो ग्राउंड जीरो से अब आपको हमारी यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स ना करीब 12:15 को क्रैश हुआ है, शायद 12:25 को मुझे फोन मिला और 12:35 को हमने स्पॉट में था। जब हमने आए थे कोई वो सराउंडिंग के लोग थे और कांस्टेबल लोग थे, तब हमें 5 लोग को रेस्क्यू किए, उसमें 3 लोग जिंदा थे, 2 मर गए। मुझे भी चोट लगी है उस वक्त में। वी हैड टू जंप इनटू द फॉरेस्ट। देखिए यहाँ पर ये रेस्क्यू के समय में जो है इनके ये चोटें लगी हैं। आपकी किसी से बात हो पाई जो जिस वक्त लोग घायल थे, उनसे किसी से बात हो? नो, ये एक आदमी तो आई डोंट नो हु इज दैट कंसर्न्ड ऑफिसर, ही वाज ब्रूटली हर्टेड, हिज cheeks were torn off and he wanted to say something but it is very hard to understand what he wanted to say. The helicopter come down the area on the tree is suddenly a fire out of the area. So on the time is know the person. Only one or two person is old aged is there. 11 மணி இருக்குங்க சார். என்னாச்சு? அப்போ வந்துட்டு திடீர்னு ஒரு சவுண்டு கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் தீ வர ஆரம்பிச்சது. அதுக்கப்புறம் தான் போய் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் போய் பார்த்தேன். हमारी टीम इस वक्त मौजूद है कुन्नूर जिले के MI-17 क्रैश साइट पर, जहां MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। उस ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम मौजूद हैं और कुछ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, कुछ चीज आपको समझाने के लिए हम यहां पहुंचे हैं। ये जो हिस्सा है जहां से मैं ट्रैक करते हुए नीचे की तरफ आ रहा हूं, इस हिस्से से अगर आप सीधा नीचे की तरफ, अगर मैं यहां खड़ा हूं और यहां से मैं आपको ये बताऊं कि 200 से 250 मीटर नीचे की तरफ, गहराई की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको क्रैश साइट नजर आएगा, क्योंकि 200 से 250 मीटर नीचे गहराई में वो क्रैश साइट है। लेकिन इस वक्त चैलेंज क्या है, क्योंकि अभी तकरीबन 15 से 20 मिनट पहले चमचमाती धूप थी, खुला मौसम था और उस खुले वेदर में सब कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे अभी धीरे धीरे ये वेदर खुल रहा है, ये आपको धुंध की चादर अब धीरे धीरे हट रही है, तो आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी। लेकिन अभी विजिबिलिटी जितनी कम है उसमें न तो आपके लिए और न ही मेरे लिए यह संभव है। क्या मैं आपसे ये कहूं कि आप इस वक्त अगर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखें और आप ये बता पाएंगे, आप क्या ये अंदाजा लगा पाएंगे कि जहां तक आपकी निगाह जा रही है, क्या आगे की इस घाटी में आपको पहाड़ की किसी ऊंची चोटी का अंदाजा आप लगा सकते हैं? कोई ऊंचा पहाड़ है यहाँ पर, कोई ऐसी कोई घने जंगल की ऊंचाई वाला इलाका है? आप या मैं उसको अंदाजा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि अब से 15 मिनट पहले और अब 15 मिनट बाद, मौसम बदलने के बाद धुंध की चादर के बीच ये पूरा हिस्सा ढक चुका है और हम और आप नहीं बता सकते कि इस घाटी में आगे, यानी कि 100 मीटर आगे, क्या कोई पहाड़ी की चोटी है या कोई ऐसा हिस्सा है जहां आप टकरा सकते हैं, वो आप नहीं बता सकते। एग्जैक्टली यही हुआ होगा जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में चीजें आ रही हैं। उस इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें सामने आ रही हैं और जो अंदाजा लग रहा है, वो यही अंदाजा लग रहा है कि उस वक्त जब ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। मौसम अचानक खराब हुआ और अचानक मौसम के खराब होने की वजह से जब धुंध की चादर होती है तो आप बहुत ऊंचाई पर फ्लाई नहीं कर सकते, आपको लो फ्लाई करना होता है। उस वक्त हेलीकॉप्टर लो फ्लाई कर रहा होगा। धुंध की चादर की वजह से इस घाटी में आगे 100 मीटर आगे या फिर 50 मीटर आगे कोई पहाड़ की चोटी है या फिर घने जंगल का कोई ऐसा हिस्सा है जिससे वो हेलीकॉप्टर टकरा सकता है, इसका अंदाजा नहीं लगा होगा। और वैसी स्थिति में उस घने कोहरे के बीच, उस खराब मौसम के बीच वो हेलीकॉप्टर उस ऊंचाई की जगह पे, चाहे वो पहाड़ का हिस्सा हो या फिर ऐसी किसी ऊंचे जंगल का हिस्सा हो, ऊंचे पहाड़ का या फिर किसी पेड़ का हिस्सा हो, जिससे वो टकराया होगा और टकराने के बाद एक आग के गोले में तब्दील होकर MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश करने के बाद उस हिस्से में गिरा जो इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा इस धुंध की चादर की वजह से।
अब 15 से 20 मिनट का वक्त बीत गया है और उसके बाद अब कोहरा छट गया है। उसी जगह को अब इस कैमरे के लेंस से हम आपको दोबारा दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब वो चंक रिकॉर्ड कर रहे थे उस वक्त ये पूरा हिस्सा कोहरे की घने चादर के बीच में था और आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। मैं भी 20 से 25 मीटर से ज्यादा शायद ही देख पा रहा था कुछ भी। लेकिन अब जबकि तस्वीर साफ हो गई है, कोहरा छट गया है, अब देखिए इस घाटी को और अब अंदाजा लगाइए कि उस कोहरे के बीच में क्या चीजें दिखाई नहीं देती हैं। उस कोहरे के बीच में ये घने पेड़ दिखाई नहीं देते और उस कोहरे के बीच में ये सामने आपके बिल्कुल ठीक सामने आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये पूरी पर्वत श्रृंखला है, पहाड़ की चोटियां हैं और वो कोहरे के साफ होने के बाद ही दिखाई देती हैं। अब इस घाटी में ये घाटी और इस घाटी का जो टफ टेरेन है इसका अंदाजा अब लग पा रहा है इसको देखने के बाद जब कोहरा छट गया है। आप अगर इस पूरे एक्सट्रीम लेफ्ट से देखना शुरू करें, इसी घाटी में MI-17 हेलीकॉप्टर फ्लाई करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था। इस तरफ जब वो बढ़ रहा था उस दौरान मौसम खराब था और उसको अंदाजा नहीं था कि वो जिस घाटी में आगे की तरफ बढ़ रहा है उसके बाईं तरफ यानी एक्सट्रीम लेफ्ट में पर्वत चोटी है, पहाड़ की श्रृंखलाएं हैं और उसमें एक ऐसी श्रृंखला है जो काफी ऊंचाई पर है। वो काफी आप देखेंगे उसकी ऊंचाई काफी ऊपर तक आपको दिखाई दे रही होगी और दूसरी तरफ घने जंगल थे, टी गार्डन था और साथ साथ ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं जहां ये क्रैश साइट है, इस वाले हिस्से में घने पेड़ और घने जंगल का इलाका भी आप देख पा रहे होंगे। यानी कि कितने नैरो स्ट्रेच में वो हेलीकॉप्टर लो फ्लाई करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था और कोहरे के धुंध की चादर के बीच में उसे अपने दोनों तरफ के जो ये एक्सट्रीम कंडीशंस थे, दोनों तरफ का जो ये खतरा था टकराने का, वो उसको नहीं दिखा और उस कोहरे की चादर में ही जिस तरफ से वो फ्लाई करता हुआ आ रहा था वहीं किसी हिस्से में वो टकराया और उसके बाद वो नीचे गिरा। हम आपको उस वक्त धुंध की चादर के बीच में नीचे का हिस्सा जो क्रैश साइट है जो यहाँ से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे है, उस वक्त हम आपको वो भी नहीं दिखा पा रहे थे। अभी आपको हम वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो उसको देख पा रहे होंगे। ठीक नीचे की गहराई में आपको ऑफिशियल्स दिख रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही ड्रोन से एक मैपिंग भी की गई है, जियोग्राफिकल मैपिंग की गई है पूरे इलाके की और उसके बाद उसको मैप करके पूरे हिस्से को इस तरीके से मैप किया गया ताकि उसका अंदाजा लगाया जा सके कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, जो जिस एल्टीट्यूड पे ये हादसा हुआ है, कितनी ऊंचाई है और आसपास का पूरा हिस्सा किस तरह के भौगोलिक संरचनाओं से घिरा हुआ है, किस तरह के जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं आसपास, उसको पूरा एसेस किया गया है। तो अब अंदाजा शायद जिस प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की बात मैं लगातार कह रहा हूं और जिसमें तमाम तरह के सवाल हैं, उसमें अब इन दोनों तस्वीरों से, पहली तस्वीर जिसमें कोहरे के बीच आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था आसपास क्या कुछ है, और दूसरी तस्वीर जो ये चंक में रिकॉर्ड कर रहा हूं उसमें कोहरा छट जाने के बाद जो खतरा है वो साफ दिख रहा है कि इस घाटी में किस खतरे के बीच में वो हेलीकॉप्टर फ्लाई करता हुआ आगे बढ़ रहा होगा और कोहरे की धुंध और कोहरे की चादर के बीच में, उस खराब मौसम के बीच में वो इस जगह पे टकराया होगा जिसका उसको अंदाजा भी नहीं होगा कि आगे इस तरह की का कोई हिस्सा है जहां वो टकराने वाला है और उसके बाद ये दुर्घटना हुई होगी। अपने सहयोगी चंद्रशेखर के साथ मैं अमित प्रकाश, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.